हर हर महादेव। आप सभी का हमारे लोकप्रिय YouTube चैनल तोशी की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से भगवान शिव के एक अति प्राचीन और स्वयंभू प्रकट विराजित मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। तो आइए दर्शन करते हैं श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर के। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पेहवा तहसील से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अरुणाई गांव में स्थित है श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित बहुत ही प्राचीन और दिव्य मंदिर है। मंदिर से जुड़ी एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे पर यहाँ विश्वामित्र और वशिष्ठ जी तप किया करते थे। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को अपना विरोधी मानते थे। उन्होंने एक बार सरस्वती जी को प्रसन्न कर कहा कि तुम वशिष्ठ जी की कुटिया को अपने पानी के वेग से बहा ले जाओ ताकि वह यहाँ से चले जाएं और यहाँ केवल हम रहें। परंतु सरस्वती जी ने ऐसा नहीं किया। तब विश्वामित्र ने सरस्वती को श्राप दिया, जिससे उनका जल रक्त के समान हो गया। उन्हें रक्त वाहिनी कहने लगे। रक्त के समान जल होने से यहाँ पर राक्षसों का वर्चस्व हो गया, जो ऋषि मुनियों के यज्ञ को ध्वस्त करने लगे। जब ऋषियों की पीड़ा बढ़ी तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए तथा सरस्वती जी को शाप मुक्त किया और फिर राक्षसों को मिटाना संभव हुआ। इस प्रकार भगवान शिव ऋषियों को आशीर्वाद देकर वहीं पर शिवलिंग रूप में उपस्थित हो गए, जो आज संगमेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर 3 नदियां अरुणा, वरुणा और सरस्वती जी का संगम होने के कारण इनको संगमेश्वर महादेव कहा जाता है। मंदिर से संबंधित इतिहास के अनुसार कई वर्षों पूर्व यहाँ पास में ही एक सिद्ध महात्मा श्री गणेश गिरी जी महाराज तप किया करते थे। एक समय उनके सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें एक बम्बी दिखाते हुए कहा कि इसकी खुदाई करो, मैं यहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट हूँ। अगले ही दिन महात्मा गणेश गिरी जी अपने शिष्यों के साथ डिंबक की खुदाई करने लगे। चिमटे से इसे खोदा, तब चिमटा किसी ठोस चीज से टकराया। जीजसवश उन्होंने दीमक को हटाकर देखा तो उन्हें यहाँ बड़ा सुंदर और तेजस्वी शिवलिंग दिखाई दिया। इस शिवलिंग को यहाँ से उखाड़कर किसी अन्य स्थान पर स्थापना करने की सोची तो खुदाई करते करते शाम हो गई, मगर शिवलिंग का छोर नहीं मिला। अगली सुबह जब वह उस स्थान पर पहुँचे तो देखा कि एक सर्प शिवलिंग से लिपटा हुआ था। तब उन्होंने इसे शिव प्रेरणा मानकर उस स्थान पर मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग पर जल अभिषेक व पूजन करवाने और बेल वृक्ष पर धागा बांधने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़े बड़े राजनेता और व्यापारी मन्नत मांगने के लिए बेल वृक्ष पर मन्नत का धागा बांधते हैं और जब वह मन्नत पूरी हो जाती है तो धागा खोलते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान जल अभिषेक करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मंदिर प्रांगण में लंबी कतारें लगती हैं। कई बार यहाँ कतारें गेट से बाहर निकलकर सड़क तक पहुँच जाती हैं। अरुणाई स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक महत्व के साथ साथ कई अद्भुत रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। इनमें से एक रहस्य तो हर साल एक बार दिखाई देने वाले
नाग नागिन के जोड़े को लेकर बना हुआ है। हर साल शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा आता है, जिसने आज तक किसी श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर यह कहां से आता है और कहां लुप्त हो जाता है, इसका आज तक कोई पता नहीं लग पाया। इसके अलावा कथा के मुताबिक इस मंदिर में एक छोटा सा कुंड भी है, जिसके दर्शनों के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। बड़ी तादाद में कांवड़िए भगवान संगमेश्वर का गंगा जल से अभिषेक करते हैं और यहाँ नतमस्तक होने के बाद ही अपने घर की ओर जाते हैं। सतयुग काल में तो यहाँ पर तीनों नदियाँ बहती हुई दिखती थी, पर अब ये एक छोटा सा कुंड है जिसमें तीनों नदियों का संगम है, जहाँ पर इन तीनों नदियों का जल दिखाई देता है। इस मंदिर की कलाकृतियाँ भव्य चित्रों से सुशोभित है। संगमेश्वर महादेव में अर्धनारीश्वर की बहुत बड़ी प्रतिमा है, जिसके दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल